कार्यक्रम आपके चल रहे हैं? कि लगभग 47 गांव अभी तक उजाड़ा के हमने कवर करे हैं। 3 दिन और पूरी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ गांव वाइज मंडी के अलग अलग स्थानों पर बैठे थे और आगामी जो 38 दिन की पृष्ठभूमि उसको तय कर इस सीट को पहले की तरह मजबूती से कार्यकर्ता मिलकर जीतेंगे और जीतेगा उजाड़ा तो जीतेगा। मैं ये मानता हूँ कि पिछली बार भी जो मूवमेंट बढ़ी थी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उजाड़ा। तो इस बार क्या मूवमेंट का अंदाजा तो लोग लगाया जाता है? डेवलपमेंट देखते हैं, लोगों ने देखा है कि इस प्रकार से हमारे यहाँ बाखड़ा का पानी अधिकतम गांव में अमलाड़े में कामयाब रहे। इरिगेशन कैनाल जो 40 साल से अनडेवलप्ड थे उनको डेवलप कर पाए, रीमॉडल कर पाए, रोड नेटवर्क को दुरुस्त कर पाए। पिछड़ा जिला जींद था, इसमें हाईवेज को कनेक्टिविटी दे पाए। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया, अब फायर ट्रेनिंग कॉलेज का निर्माण खेड़ी मसाड़िया में शुरू हो जाएगा। ये बड़े कदम हैं और जींद जैसे जिले के अंदर किसी ने भी इस तरह के कदम पहले नहीं उठाए और हमने बड़ी मजबूती के साथ अचीव कर दिखाया। और एक खुशी है ये कहते हुए कि डेवलपमेंट एक जिले तक सीमित नहीं था। अब 4.5 साल के अंदर विकास देखोगे तो पूरे हरियाणा में डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को लोगों ने प्रेज भी किया है, चाहे वो किसान की हो, चाहे 2 दिन में उसकी पेमेंट आनी हो, 14 फसलें MSP पर है। सैनी की साहब की तरह तो नहीं किया कि नारियल और नारियल के साथ जूट को MSP पर खरीदने के लिए। मुझे तो आप लोग बता दो, उचाना में 5 नारियल के पेड़ भी देखे हो किसी? आज ये व्यवस्थाएं क्यों? तो मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि हरियाणा की पृष्ठभूमि पर क्या सब्जी होती। और मैं तो चाहूंगा कि मुख्यमंत्री करनाल टिके रहे। अभी तो लोगों को ये था कि 6 महीने 3 महीने में काम करा दें। आप देख लेना मुख्यमंत्री अगले 10 दिन में करनाल विधानसभा को भी छोड़ के भागने का काम। जेजेपी कब तक उम्मीदवार घोषणा करने का? PAC की बैठक 1 तारीख को बुलाएंगे, उसके बाद घोषणा। आपने विकास कार्य कराए 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? मैं अपने आप को नंबर कैसे दे सकता हूँ? मैं तो ये मानूंगा जनमत है, 5 साल बाद हमें तो पेपर देना पड़ता है और विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा वो मेरे मार्क्स होंगे। राज्यसभा में किरण चौधरी जी को मैदान में उतारा बीजेपी ने, कैसे आप देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में शायद वो इस शर्त में शामिल हुई है और ये तो भूपेंद्र हुड्डा कमजोर हैं, जिनके पास 30 विधायक थे, 3 हमारे चले गए। उसके बावजूद भी जब हम कह रहे थे कि मैदान में आदमी तो उतारो तो डर गए। शायद ED CBI का डर हो। समय से पहले इलेक्शन सरकार ने कराया, समय पर इलेक्शन है, 15-20 दिन आगे पीछे तो इलेक्शन कमीशन की पावर है 6 महीने तक कभी भी आगे पीछे इलेक्शन करा सकते, मगर पूरी तैयारी है। और मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ता ऑलरेडी फ्रंट फुट पर है। अगले 38 दिन जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा वो 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि अभी 3 दिन पहले उन्होंने युवा सम्मेलन किया था कि कोई भी विकास कार्य नहीं कराया, 5 विधायक यहाँ से रह चुके, उनके अलावा किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं। वीरेंद्र सिंह जी 10 सड़कें गिनवा दे जो उनने हल्के में नहीं बनाई। मैं तो मखंड से उचाना वाली भी बता सकता हूँ, मैं उनके डुमरखा से सुधगढ़ वाली भी बता सकता। उस व्यक्ति ने तो कुछ किया है इस हल्के के अंदर। तो मैं तो आज आ रहा था जब गाँव में, जब देखा वीरेंद्र सिंह स्कूल ऑफ नर्सिंग, तो अपने विकास के ऊपर फोकस रहेगा कि मेरा क्या बढ़ जाए। पहले सर छोटू राम के नाम पे पर्चियां कटवाई और उस पर्ची का राजनीतिक लाभ राजीव गांधी के नाम पर लिया और जो लोग उन मुहिम में थे उनको सबको ट्रस्ट से बाहर कर दिया। तो वो तो सेल्फ डेवलपमेंट की ओर फोकस थे। हल्के के अंदर तो आज कसोन है, काड़ता है, गोगड़िया है, धनखड़ी है, इनके अंदर पानी की कितनी किल्लत थी, पीने तक के पानी की किल्लत रहती। आज भाखड़ा की स्पेशल पाइपलाइन डल रही है। वीरेंद्र सिंह जी 5 प्रोजेक्ट तो गिनवाए। मैं तो एक गांव के साथ प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूँ जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कर आम जन को सामूहिक तौर से कैसे बेहतर सुविधा दे उसके लिए। पिछले आपने 2 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उनके अंदर एक तो मुकाबला उनकी धर्मपत्नी जी से, 2 बार उनकी धर्मपत्नी जी से मुकाबला हुआ है, इस बार उनके बेटे से मुकाबला होने वाला, तो कैसा? लड़ लिया, उनके सामने लोकसभा लड़ा,
रह गए थे, उसके बाद विधानसभा लड़े थी, तो जनमत है, मुकाबले तो होंगे और भी पार्टियां लाएंगी, मगर जनता भी उनके पुत्र से ये भी तो पूछेगी कि आरसी में ट्रैक्टर किसने चलाए किसानों के विरोध में, ये भी तो पूछेगी पार्लियामेंट के अंदर क्या उनने वोट डाले नहीं डाले। एक एक चीज का जनता को अब जवाब देना पड़ेगा। लोकसभा में तो डर के भाग गए, लोकसभा की तो टिकट भी नहीं मांगी थी, विधानसभा में आने दो, जनता पूछेगी, जवाब मांगेगी। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घबराहट है, हार जीत के तौर पर चुनाव लड़ा, लड़ोगे तब हारोगे, जीतोगे, मैदान छोड़ दोगे तो कैसे जीतोगे। हमारे पास तो 10 लोग प्रपोज करने के लिए थे नहीं तो हम प्रपोज ही कर देते। बस अभी नॉन स्टॉप है, स्कीम चला दी है, बड़ा मेरा होते हुए और सीएम की पोस्ट लगे। हरियाणा पे तो फुल स्टॉप लगाने का काम नायब सैनी ने किया। अपने यहाँ खेड़ी मसानिया जमीन ट्रांसफर होगी, 250 करोड़ रुपया पंचायत को मिल गया। आज फायर ब्रिगेड एकेडमी देश की दूसरी जो हमने प्रपोज करी हुई थी, उसका नींव पत्थर भी नहीं रख पाए। ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं। जींद ओपीडी शुरू होनी थी अगस्त से, मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं कर पाए, फुल स्टॉप लगी। ये तो नॉन स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप मुख्यमंत्री था। कोरियावास में डायरेक्टर नहीं लगा पाए, वो मेडिकल कॉलेज रुक गया। सिरसा टेंडर हुआ था, वो टेंडर कैंसिल कर दिया, मेडिकल कॉलेज का फुल स्टॉप लगा दिया। तो नायब सैनी ने तो नॉन स्टॉप फुल स्टॉप लगाने का काम किया है। इश्तिहार भी वो चला रहे हैं जो काम हमने कर दिए। लाल डोरा मुक्त हरियाणा, हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान को 2 दिन में पेमेंट, ये सारे काम तो हमारे हैं, इनके कौन से काम। नायब सैनी जी ने घोषणा तो बहुत की, या लागू हो पाएगी नहीं पाएगी, क्या कहना चाहिए। ये तो पंजाब में भी एक मुख्यमंत्री रहा था इतने दिनों के, घोषणा में तो उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता ने क्या हाल किया। एफिडेविट ले आओ वीरेंद्र सिंह जी से लिखवा के, और एक जीत जाएंगे तो बोलो जी खुद ने संन्यास ले लिया, अब धर्मपत्नी को भी शायद खुद ने संन्यास दिला दिया, फिर छोरे को भी दिला दे। दुष्यंत तो उचाना रहेगा, जीतेगा भी, और उस एफिडेविट के ऊपर पहली सीट को जीतेंगे तो हम उचाना की। आपसे क्यों भय मान रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, और बाकी भी का उम्मीदवार है, निर्दलीय भी दूसरी पार्टियों में, ऐसा क्या है। डर तो मेरे से ही है सबको, वीरेंद्र सिंह को अकेले को क्यों है। हुड्डा भी मेरे पीछे पड़ा है, और तो छोटो इनेलो उचाना की रैली कर रही है, वो भी मेरे पीछे पड़ी है, बीजेपी भी मेरे पीछे पड़ी है। सबको ये दिखता है कि हरियाणा की विधानसभा का ताला कोई खोलेगा तो जननायक जनता पार्टी। ना हम घबराते, ना हम रुकते, और मेहनत करेंगे और मजबूती से।